है गैस, वेलकम टू द यस माय नेम इज यस। तो बात करें सीजीएल 2023 मेंस की, तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, कल था एग्ज़ाम। तो बात करें कैसा था मेरा एग्ज़ाम, कैसा गया मेरा एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग और मैथ्स में प्रीफर करता हूँ मैथ्स को बनाना। तो जैसे ही मैंने मैथ्स बनाना स्टार्ट किया तो 2 क्वेश्चन मुझे स्किप करने पड़े। तीसरा वाले देखिए बना था, वो भी बहुत जाके मेहनत करने के बाद बना था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए मैंने स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन आया था पढ़ा नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि वो किस रिलेटेड था क्वेश्चन। आगे बढ़ता हुआ प्रोबेबिलिटी के मैंने भी क्वेश्चन स्किप किए थे, जो लंबा लंबा था मैंने पूरा ही स्किप कर दिया था। उसके बाद 30 में बढ़ा, 30 क्वेश्चन में पढ़ा मैथ्स का। तो लगा कि मेरा टाइम निकल चुका है, मैंने बहुत सारा टाइम जो है बर्बाद कर दिया है। और मैं पैनिक में आके मुझे लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब चल गया। 30 मिनट में ही मुझे ये फील हो चुका था कि अरे यार, ये पैनिक के कारण पूरा जो है वो हो चुका है। लेकिन जैसे तैसे करते हुए रीजनिंग मैंने बनाया। उसके बाद वापस से मैथ्स में आया तो लगभग 10 के करीब क्वेश्चन थे बचे हुए थे। उसके बाद जो बनने लायक थे उसमें से 2-3 क्वेश्चन वापस से बनाए, वापस से रीजनिंग में गया। उसके बाद रीजनिंग में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बचे हुए थे। तो मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन किया, जो बनने लायक था उसको किया। और शायद 1-2 में तुक्के मारे मैंने रीजनिंग में। मैंने टाइम नहीं था, मैथ्स जो सदमा दिया हुआ था उसके कारण टाइम नहीं बचा था। तो मैंने रीजनिंग में थोड़ा रिस्क लेना पड़ा, तो लिया हुआ है। और उसके बाद वापस से मैथ्स में आके जो बचे हुए क्वेश्चन थे, लगभग 7 के आसपास क्वेश्चन बने हुए थे। तो मैंने लगभग तीन तीन क्वेश्चन के आसपास बनाया, 3 से 4 क्वेश्चन बनाए। और अंत में मेरा जो क्वेश्चन था वो टोटल अटेम्प्ट हुए मैंने मैथ्स में 27 अटेम्प्ट हुए, जिसमें से एक तुक्का है। और रीजनिंग में मेरा बना हुआ है 29, तो वो है। और उसके बाद बात करें तो जब इंग्लिश में गया तो मुझे लग चुका था, इतना टेस्ट दिया हुआ है तो आइडिया लग चुका था कि मैथ्स या फिर रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होने से कितने नंबर आ सकता है और कितना इन्फ्लुएंस करता है। तो मुझे आइडिया लग चुका था कि मेरा इस बार भी नहीं होने वाला है। तो मैंने इंग्लिश ऐसी लाइटली दिया है, पूरा इंग्लिश और जो जीके है पूरा लाइटली दिया हुआ मैंने। उस टाइम कोई टेंशन नहीं था मुझे, हाँ थोड़ा यकीन हो गया था कि इस बार भी नहीं होने वाला है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ये लग रहा था मुझे। तो पूरा लाइटली ही लिया मैंने। और इंग्लिश और जो था वो रीजनिंग ऐसे ही बनाया हुआ है, उसका आइडिया नहीं है मुझे क्या है, कितना नंबर मिल सकता है। लेकिन बात करें पिछले साल की तुलना में तो इंग्लिश बहुत ही सरल था पिछले साल PQRS भी 3-4 था, और लंबा लंबा पैसेज था, एक बार छोटा छोटा पैसेज था, PQRS भी नहीं था। तो बहुत ही जनरल था और वोकैब तो बहुत ही सरल ही था। जिसने भी 4-5 या फिर 8 साल से सॉरी 8 महीने से तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत आसान है। जिसने प्रीवियस ईयर किया हुआ है उसके लिए बहुत आसान है वो। और ओवरऑल देखें तो कंप्यूटर तो बहुत ही सरल था। पिछले साल मेरा कंप्यूटर के कारण ही लगा हुआ था, तो इस बार देख के लगा कि कंप्यूटर बहुत अच्छा पूछा हुआ है, मतलब सरल पूछा हुआ, उतना भी हार्ड नहीं पूछा हुआ है जितना पिछले साल पूछा हुआ था। पिछले साल की तुलना में देखें, पिछले साल मैंने पढ़ा नहीं था, हो सकता है मुझे हार्ड लग रहा है, लेकिन इस साल सरल ही था कंप्यूटर का जो देखे। तो ओवरऑल देखें तो लगभग सिमिलर टू सिमिलर ही था। और मैंने जो मैथ्स किया हुआ उसके कारण ही लग रहा था, स्टार्टिंग में लग रहा था कि हार्ड है, लेकिन ओवरऑल देखें तो पिछले साल की तुलना में सिमिलर टू सिमिलर है। पिछले साल क्या हुआ था कि उसमें रीजनिंग और जो इंग्लिश था उसका जो लेवल था थोड़ा हाई था, इसलिए कारण लग रहा था कि हाई था। और जो मैथ्स था वो सरल था, लेकिन इस बार ओनली मैथ्स सरल है, बाकी सब आसान है। तो एक लेवल ठीक ही है। हाँ, जिसका रीजनिंग सही बना होगा और बाकी सब्जेक्ट सही बना होगा उसका बहुत चांसेस है कि हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स सबका ही लगभग 90% के आसपास बंदे हैं जो उनका कम ही स्कोर किया हुआ है। मैंने भी देखा हुआ है, बहुत लोगों से बात किया हुआ है, तो लगा कि मैथ्स सही में बाद में निकलने के बाद पता चला कि मैथ्स में सबका वही हाल है जो मेरा हाल है। लेकिन मुझे एग्ज़ाम में लग रहा था कि मेरा ही वो हाल है, क्योंकि मैं पैनिक में आके मैं ये जो कर रहा हूँ यानी कि मैंने बहुत सारा टाइम बर्बाद किया था, ये लग रहा था। लेकिन बाहर निकलने के बाद पता चला कि सबका वही हाल है। अब कह नहीं सकते, टाइपिंग भी ठीक ही गया है। हाँ, टाइपिंग तो 10 मिनट में हो गया था, उसके बाद वापस से रीचेक किया और वो हो चुका। तो ओवरऑल ठीक ही था एग्ज़ाम। और देखते हैं हो पाया तो, पता नहीं लग तो नहीं रहा है, क्योंकि मैथ्स उतना अच्छा नहीं बना हुआ है। टोटल अटेम्प्ट एक ओवरऑल बात करें, मैथ्स में 27 किया हुआ है, रीजनिंग में 29 किया हुआ है, इंग्लिश में 45 किया हुआ है, और जीके में 20 है, जिसमें से बहुत सारे तुक्के। जीके मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है। जीके में मेरे प्री में आए थे सिर्फ 9.5 नंबर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जीके में इतना मेरा कितना ख़राब है। तो आप कह नहीं सकते कितना होगा। तो अब देखते हैं, आंसर के आने के बाद ही पता चले, एक दो दिन में आ ही जाएगा जो आंसर किया तो पता लग जाएगा।
तो ठीक है, आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं मैथ्स में क्या हाल रहा, आपको भी हो सकता है। आप बताएं अपना जो एक्सपीरियंस है, मैथ्स का एक्सपीरियंस बताएं। बाकी तो नॉर्मल ही था, स्टार्टिंग में मैथ्स था, इसी कारण से हो सकता है जिसने रीजनिंग पहले किया हुआ उसका सही बना हो, लेकिन अपन तो मैथ्स वाले, मैथ्स पहले करते हैं तो ले लिया। ठीक ठीक है, आपने आपने भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू, जय हिंद।